औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ है। सूरह आराफ की आयत नंबर 119 है मेरे सामने, पारा नंबर 9 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 118 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद था कि वक़अल हक़, मुज़ाकरात चल रहे थे, चैलेंज चल रहा था, डायलॉग चल रहे थे फ़िरौन का और मूसा अलैहिस्सलाम का। और फ़िरौन ने जादूगर बुलाए थे और मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो था वो सांप बना और सारे जादूगर के सांप को निगल गया। वहाँ तक बात ख़त्म हुई थी। अल्लाह ने फरमाया आखिर वक़अल हक़ कि हक़ साबित हो गया, व बतला मा कानू यामलून, और मिट चुके सारे वो फ़रेब मकर और वो काम जो उन्होंने किए हुए थे, यानी जादूगर सारे हार चुके थे और नाकाम हो चुके थे। और मूसा अलैहिस्सलाम का जो इल्म था या मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत थी या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से था, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात, अल्लाह की शरीयत जीत चुकी। डेफिनेटली उसने जीतना था। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे फ़ग़ुलिबू हुनालिका, यहाँ उन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। किसको? फ़िरौन और फ़िरौन की कौम को और सारे जादूगरों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा उन्हें। और अनक़लिबू सागिरीन, वापस हुए और इंतहाई जलालत के साथ जलील ख्वार होकर वापस हुए। वह उल्की सहरत साजिदीन, और वापस होने के बाद उन्होंने फ़ैसला कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला था, सो उन्होंने अमल कर लिया। उल्की साजिदीन, सहरत साजिदीन, सारे जादूगर सजदे में गिर के वापस हुए। हक साबित हुआ, वापस हुए, शर्मिंदा हुए और सारे के सारे सजदे में गिर पड़े। कालू, सब ने बेयक ज़बान कहा, आमन्ना में रब्बिल आलमीन, हम जहान वालों के रब पर ईमान लाते हैं। यानी फ़िरौन से सारे हट गए और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गए वो जादूगर सारे, और मूसा अलैहिस्सलाम को मान लिया उन्होंने, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मान लिया, अल्लाह की शरीयत को मान लिया और मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मान लिया उन्होंने। आगे फरमाया कि दूसरी बात करते हैं। पहली बात उन्होंने की आमन्ना में रब्बिल आलमीन रब मूसा व हारून, हम जहान वालों के रब पर ईमान लाते हैं और मूसा और हारून के रब पर ईमान। ज़्यादा क्लियर करने के लिए कि यानी हम मूसा अलैहिस्सलाम के मज़हब में आ गए हैं। आमन्ना में रब्बिल आलमीन का मतलब तो ये था कि वो पूरे जहान के रब को मानते हैं, पहले भी मान ही रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला के मानने से, रब को मानने से तो कोई इनकार है ही नहीं। यहाँ दोबारा उन्होंने बात ज़्यादा मजबूत करने के लिए कहा कि रब मूसा व हारून, यानी कि मूसा और हारून के मज़हब में आ चुके, हम दाखिल हो चुके हैं। ये दूसरा ऐलान है एक तरह का। क़ाला फ़िरौन आमनतुम बिही क़ब्ला अन अज़िन लकुम, फ़िरौन ने इंतहाई जोश में कहा कि तुम मूसा पर ईमान ले आए हो मेरी इजाज़त से पहले या मेरी इजाज़त के बगैर, हालांकि अभी मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी और तुमने मुझे छोड़कर मूसा को पैगंबर मान लिया और मूसा के माबूद को माबूद मान लिया और बेइज्जती का, अपनी बेइज्जती का एहसास दिलाया उन्हें। इन हाज़ा लमकर मकरतुमूहु फिल मदीना, ये सारा जादू, ये सारा फ़रेब है, तदबीर है और ये सारी एक प्लानिंग है और तुम सब की प्लानिंग थी इस तरह की, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की। और सारे जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिला लिया और कहा कि मुझे धोखा देने के लिए तुम जादू के मुझे वो दिखा रहे थे, करतब दिखा रहे थे और मुझे धोखा दे के तसल्लियाँ दे रहे थे। असल में तुम सारे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिले हुए हो और मिल के ये काम कर रहे हो। और फिर जब मिल के ये काम कर रहे हो तो डेफिनेटली ये काम सारे लोग मिल के करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। फ़िरौन कोई मामूली इंसान भी नहीं था, बादशाह था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उस एरिया का, मिस्र का बादशाह बनाया हुआ था और उसने सारे जादूगरों को चैलेंज कर दिया और उसने कहा कि मकरतुमूहु फिल मदीना, तुम शहर में अफरा तफरी और बेचैनी और फसाद फैला रहे हो और तदबीर करके आए थे और इस तरह की तदाबीर करके तुम मुझे और जो मेरे मानने वाले, मेरी पार्टी के लोग हैं, उनको ज़लील ख्वार करना चाहते हो। लितुखरिजू मिनहा अहलहा, ताकि तुम इसलिए कर रहे हो कि इस मुल्क के रहने वालों को मकर व फ़रेब के ज़रिए से इस मुल्क से निकाला जाए, जादू के ज़रिए से इस मुल्क से निकाला जाए
और इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए और मेरे मानने वाले सबको धोखा मुश्किल में डाल रहे हो और मुल्क से निकालना चाहते हो। सौफ तालमून, जल्द ही तुम, यानी जल्द का मतलब है कि अभी अभी मैं तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। सौफ तालमून, अभी अभी तुम्हें किए का अंजाम भुगतना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ कार्रवाई करता हूँ। अभी मुझे समझ आ गई है कि तुमने सारों ने मिलके मेरे साथ चाल चली है और इसके बाद अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। अब सख्त और कड़ी सज़ा सुना रहा है फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को और उन जादूगरों को जिनको थोड़ी देर पहले वो लाया था बुला के और बड़े बड़े इनामात का वादा किया था और बड़े बड़े ओहदों का वादा करके और बड़ी तनख्वाहें मुकर्रर करके उनको अपने साथ मिलाया था और मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लाया था। अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम घबरा रहे थे कि मैं भी कि इसके लाए हुए जादूगर गालिब आ जाए और फिर मेरी इस एरिया में, इस दुनिया में क्या वक़्त, क्या वैल्यू रहेगी, या फ़िरौन मुझे ज़िंदा रहने देगा क्या, अगर खुदा न खास्ता मेरा असा इंसान होने की हैसियत से। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा रहे थे कि ऐसा ना हो कि उस वक्त मेरा असा हरकत में आए ही ना, ये सांप बने ही ना, और फिर मैं अगर हार जाता हूँ तो उस वक्त मेरा अंजाम क्या होगा। अभी मूसा घबराए हुए थे और अभी थोड़ा टाइम हुआ है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का असा लाठी छड़ी जो भी थी वह हरकत में आई और उसने अल्लाह के हुक्म से सारे जादूगरों के सांप को निगल लिया। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अब सब पर गालिब आ चुके हैं और अकेले खड़े हैं और सब मूसा अलैहिस्सलाम के रब को सजदा, कम व बेश 40 लोग, ये मूसा अलैहिस्सलाम के बाज़ रवायात में 70 लोग मूसा अलैहिस्सलाम के रब को सजदा कर चुके हैं और फ़िरौन को जोश आ चुका है, फ़िरौन को ये हरकत में ला चुके हैं अपने ख़िलाफ़ और फ़िरौन ऐलान कर रहा है उनके सामने कि तुम्हारा मकर फ़रेब था, तुमने मिलके मुझे साजिश करके मेरे साथ ऐसा किया और अब मैं तुम्हारे साथ, देखें तुमने साजिश करके चोरी छुपे ये साजिश बनाई और तुम इस मुल्क को मेरे मानने वालों से खाली करके अपनी हुकूमत लाना चाहते हो। अब मैं सरेआम तुम्हारे लिए करता हूँ। और क्या सज़ा तजवीज़ की उसने, लाउक्ती अन्ना ऐदियाकुम वारजुलकुम मिन खिलाफ, मैं तुम्हारे मुखालिफ सिमत से हाथ और पाँव काट दूँगा। यह सज़ा तजवीज़ की फ़िरौन ने उन लोगों के लिए जो मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर, हारून अलैहिस्सलाम के रब पर, रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए थे, यह सज़ा तजवीज़ हुई। और मिन खिलाफ का मतलब मुखालिफ सिमत से कि अगर दायां हाथ काटूंगा तो बायां पाँव काट दूंगा। फितरती उसूल है कि अगर एक हाथ और एक पाँव ना हो और एक तरफ के दोनों हाथ और पाँव ना हो तो इंसान कुछ कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर एक साइड का हाथ और एक साइड का पाँव ना हो तो इंसान टोटली ही मफलूज होकर रह जाता है। ज़रा इस तरह का सोच के देखें कि पोजीशन क्या बनती है कि एक हाथ नहीं है और एक पाँव नहीं है। और ये भी कंडीशन ज़रा जहन में रखें कि अगर दोनों तरफ के एक हाथ हो, दायां हाथ और दायां पाँव दोनों नहीं है, बायां हाथ या बायां पाँव नहीं है, फिर क्या कैफियत होती है इंसान की। और अगर दायां पाँव और बायां हाथ नहीं है या बायां पाँव और दायां हाथ नहीं है, यानी कि अपोजिट नहीं है, तो फिर क्या पोजीशन होती है। ये ज़्यादा मफलूज पोजीशन की तरफ इशारा है, इंतहाई मजलूम और कमज़ोर कर देने की तरफ इशारा है। फरमाया कि फिर इसी पे इक्तफ़ा नहीं करूँगा कि मुखालिफ सिमत से तुम्हारे हाथ पाँव काट दूँगा, बल्कि सुम्मा उसल्लिबन्ना उसल्लिबन्नकुम अजमईन, फिर मैं तुम सबको इकट्ठे को सूली पे चढ़ा लूँगा, फांसी दे दूँगा सबको। पहले ये सज़ा काफ़ी है कि फांसी दे देना किसी सब बड़े जुर्म की सज़ा है, लेकिन उसने तकलीफ़ देने के लिए तकलीफ़ की शिद्दत की तरफ इशारा किया कि पहले मुखालिफ सिमत से तुम्हारे हाथ पाँव काटूँगा और उसके बाद छोड़ दूँगा और उसके बाद तकलीफ़ उठाने के बाद तुम्हें दोबारा सज़ा दूँगा और सबको सूली पे चढ़ा दूँगा। कालू, तो सब जो मूसा अलैहिस्सलाम पर और रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए थे वो सारे बेयक वक्त बोलते हैं, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हम अपने रब की तरफ लौट के जाने वाले हैं। यानी हमारा ईमान क्लियर है और हम समझ रहे हैं कि जो जितनी भी कड़ी सज़ा तो दुनिया में हमें देगा वो हमें मंजूर है। जाना तो हर वक्त अल्लाह की तरफ है, हर टाइम अल्लाह की तरफ ही रुजू करना है और हर टाइम हमने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ही यानी कि मौत से हमने नहीं घबराना, ईमान के साथ मौत हमें मंजूर है। सब ने ये कह दिया। वमा तनकिमु मिन्ना, फिर दूसरी बात वो ये करते हैं कि आप फ़िरौन से मुखातब होते हैं, ईमान वाले जो फ़िरौन के माबूदों को छोड़ के रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए और मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए, वो मुखातब होते हैं दोबारा। एक बात उन्होंने ये की कि
हमने अपने रब की तरफ जाना है। जितनी भी सज़ा के साथ जाएं, जितनी भी तो सज़ा दे दे, हम ईमान के साथ उसके रूबरू हाज़िर होना चाहते हैं। दूसरी बात करते हैं उससे कि उसकी कमज़ोरी की तरफ इशारा करते हैं। माँ तन की मुमिन्ना, फ़िरौन तू हमसे किस चीज़ का बदला ले रहा है? ज़रा सोच कि हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। अगर तू हमें हाथ पाँव काट के फेंक देगा मैदान में, बेचारा मददगार भूखा प्यासा रख लेगा, फिर उसके कुछ अरसे बाद जब हम तकलीफ़ उठा लेंगे तो तू हमें सूली पे चढ़ा लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सज़ा है, ये किसी चीज़ के इंतकाम के तौर पे तू कर रहा है। और ज़रा सोच के तू किस चीज़ का इंतकाम ले रहा है। फिर खुद ही बात क्लियर करते हैं, इल्ला अन आमन बि आयात रब्बिना, सिवाय इससे कि और हमारा कोई कसूर नहीं है जिसकी तू हमें इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है कि हम अपने रब पर, पूरे जहान को पालने वाले पर ईमान ले आए और उसकी निशानियों पर ईमान ले आए और उसकी निशानियां देख के हम मान गए हैं और हमारा ईमान पुख्ता हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास हमारा कोई और जुर्म नहीं है जिसकी तू हमें सज़ा दे रहा है। अगली बात कर रहे हैं, आमन्ना आयाति रब्बिना लम्मा जातना, और जब अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ तुम्हारे सामने, तुम सब लोगों के सामने हमारे पास आई और मानने वाली चीज़ थी जिसको देख के हमने मान लिया और यकीन करने वाली, ईमान लाने वाली चीज़ थी और देख के हमने ईमान लाया और यकीन किया। वरना इससे पहले तो हम तेरे हक़ में तेरे लिए आए थे, तेरे लिए मुकाबला करने आए थे, मूसा से मुकाबले के लिए बुलाया था तूने और हम तेरे साथ थे। और अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ सामने ना देखते, सिर्फ मूसा के कहने पर ईमान ले आते, फिर तो हमारी सज़ा थी, तू दे रहा था। लेकिन जब निशानियाँ तूने भी देखी, निशानियाँ तेरे मानने वालों ने भी देखी निशानियाँ हम जादूगरों ने भी देखी और जिसके दिल पे असर हुआ वो ईमान ले आया, तो तू इस चीज़ की हमें सज़ा दे रहा है। फिर वो तीसरी बात ये करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुखातब होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुखातब होते हुए अर्ज़ कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से, ये वो जादूगर है जो थोड़ी देर पहले मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए आए थे और बड़े बड़े इनाम और इकराम का वादा और बड़े बड़े ओहदों का वादा ले चुके थे फ़िरौन से। ये वो जादूगर है। अभी कुछ टाइम बाद वो ये कह रहे हैं, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, ए अल्लाह तू हमारे ऊपर सब्र डाल, हमें साबित कदम रख। फ़िरौन और उसकी कौम के मुकाबले में तू हमें साबित कदम रख, तू हमें सब्र दे, तू हमें सब्र दे, आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक दे। अच्छा, ऐसे मानों में जब लफ्ज़ सब्र बोला जाता है, जब किसी का मुकाबला हो तो उस वक्त सब्र के मानी लिए जाते हैं साबित कदम रहना, और जब कोई दुख हो तो उस वक्त सब्र का मतलब होता है बर्दाश्त करना। यहाँ ये साबित कदम रहने के लिए कह रहे हैं, अफ़रिग़ अलैना सब्रा, अल्लाह तू हमें साबित कदम रख। या ये जो फ़िरौन हमें सज़ा देने, दोनों मानी में बोला जाएगा, या फ़िरौन जो हमें हाथ पाँव काटने की और सूली पे चढ़ाने की सज़ा बोल चुका है, इस पे तू हमें बर्दाश्त की तौफीक अता फरमा। तवफ़ना मुस्लिमीन, ए हमारे रब तू हमें फरमाबरदार लोगों में उठा, क़यामत को भी और दुनिया से भी उठा। अगर तो फरमाबरदार लोगों में उठा और क़यामत के दिन भी हमें दोबारा जब ज़िंदा करेगा तो फरमाबरदार लोगों के ग्रुप में शामिल कर। यानी कि हम मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए हैं, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए हैं और हम रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार हो चुके हैं। तो दुनिया में भी अगर हमें मौत दे रहा है तो तू फरमाबरदार, हम ईमानदार लोगों में उठा, और मरने के बाद दोबारा जब दूसरी ज़िंदगी के लिए तू हमें उठाएगा तो उस वक्त भी हमें नेक और फरमाबरदार लोगों में यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ग्रुप में उठा। अगली बात, अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, देखते हैं अगला कल इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफ़िज़।